Hello bachcho, let's see the question and the question is using the Gibbs free energy chain delta G standard आपके लिए given है 63.3 किलो जूल for the following reaction। हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है the solubility product of Ag2CO3 in water at 25 डिग्री सेल्सियस निकालनी है और R की वैल्यू भी आपके पास 8.314 गिवन है। अब यहाँ से हमें K solubility product देखने से हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो सिस्टम है, ये जो आपकी रिएक्शन है वो आपकी इक्विलिब्रियम है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास फॉर्मूला होता है गिब्स फ्री एनर्जी रिएक्शन का, वो आपका डेल्टा जी स्टैंडर्ड डेल्टा जी फॉर रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा जी स्टैंडर्ड प्लस 2.303 आर टी और लॉग क्यू आपकी हुआ करती है। ये आपकी मेन इक्वेशन हुआ करती है। लेकिन इक्विलिब्रियम में होता क्या है, Q इज इक्वल टू आपका K, यहाँ पर K सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो जाएगा और डेल्टा जी जो आपकी रिएक्शन की हुआ करती है वो इक्वल टू आपकी जीरो हो जाती है। मतलब जो डेल्टा जी आपकी रिएक्शन है वो इक्वल टू जीरो आपकी हो जाएगी। तो फाइनल आपको यहाँ पर फॉर्मूला जो यूज करना है डेल्टा जी इक्वल टू ये आपका माइनस 2.303 आर टी एंड लॉग के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आपको बच्चा बेटा कोई के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ही निकालना है। डेल्टा जी आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है जो कि आपके 63.3 किलो जूल है। जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, देन माइनस 2.303 करना है। आर देखो आर की वैल्यू उसने क्वेश्चन हमें ऑलरेडी दे रखा है 8.314, सो 8.314 यूज करना है। टेम्परेचर हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस है, इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 298 आ जाएगा और लॉग के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यहाँ पर आपका बनने वाला है। अब इस क्वेश्चन को और सॉल्व करने के लिए और सिंप्लीफाई करने के लिए जब आप इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करते हो, मतलब 63.3 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 2.303 8.314 298, ये पूरा जब आप सॉल्व करते हो तो एक्चुअल में यहाँ पर आपको लॉग के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की जो आपकी वैल्यू है ये एक्चुअल में आपकी बच्चों आती है -11.09। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर डाउट होता है कि सर ये लॉग अब जो हमारे पास आ चुका है इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो देखो मैं आपको इसका सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। ये आप इसको लॉग के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट रहने दो और इस वैल्यू को आप सिंप्लीफाई करो तो ये आपका -12 प्लस 0.91 करके आपका ये बनने वाला है, क्योंकि -12 प्लस 0.91 जो होता है अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है वो -11.09 ही आने वाली है। अब आप इसका एंटी लॉग ले लो, तो जब आप एंटी लॉग लेते हो तो ये आपका के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बन जाएगा और ये जो -10 है ये एक्चुअल में आपका 10 टू द पावर में चला जाएगा। तो यहाँ पर 10 टू द पावर आपका ये -12 आएगा और ये 0.91 जो वैल्यू होती है वो एक्चुअल में आपकी किसकी होगी, देखो लॉग 8 से ज़्यादा होगी और log 9 से कम होगी। ये जो आपकी वैल्यू होगी वो log 8 से ज़्यादा होगी, log 9 से कम होगी। मतलब नियर अबाउट ये वैल्यू आपकी ऑलमोस्ट 8 के करीब आने वाली है। तो 8 पॉइंट समथिंग ये वैल्यू आपकी आएगी, है ना। और 10 टू द पावर -12 यहाँ पर आएगा, ये तो आपको कंफर्म है। तो आप इसी के बेसिस में पता लगा सकते हो कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होने वाला है। क्योंकि जो 10 टू द पावर -12 है आप देखोगे केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी पे है, बाकी जगह वो हो नहीं और बाद में ये आपका 8 समथिंग कुछ होने वाला है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होगा। तो यार इस तरह के जो इक्विलिब्रियम में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ना वो 10 टू द पावर के बेसिस में ही सॉल्व हो जाते हैं, -3 -4 या +2 +3 क्या है। तो आप ज़्यादातर इसी को बैलेंस करने की कोशिश किया करो, इसी को सॉल्व करने की कोशिश किया करो। बहुत सारे क्वेश्चन आप इसी के बेसिस में सॉल्व कर सकते हो। तो इसका सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर बी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।